राधे राधे। तो ये मिठाई इस बार रक्षाबंधन पर कौन कौन बनाने वाला है, ये किस किस को पसंद है, एक बार आप मुझे ज़रूर से बताइए। यकीन मानिए, यदि आपने ये मिठाई एक बार बना ली ना तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। ये घर पर ही इतनी अच्छी बनकर के तैयार होंगी। इसमें अंदर तक रस गया है, कई सारी परतों वाली ये बालूशाही हमने बना करके तैयार की है। एक बार आप इन्हें देखिए, कितनी आसानी से ये बन जाती है और सबकी फेवरेट होती है। बालूशाही किसे पसंद नहीं होती। तो इस रक्षाबंधन आप इसे ज़रूर से बनाइए। कई सारी परतों वाली ये बन कर के तैयार होंगी। सारा मेज़रमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम इसे बनाएं तो ये अंदर तक एकदम जूसी बने, खस्ता बने। तो आइए इसे हम जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लेना है 2 कटोरी मैदा। आप कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से आप इसमें सभी सामान लीजिएगा। बहुत ही आसानी से खस्ता ये बनकर के तैयार हो जाएंगी। तो हम मैदे को पहले छान लेंगे। मैदे को छानना ज़रूरी होता है। यदि आप छान कर लेंगे तो इसमें अंदर तक एक एक रेसे में जो हम मोयन डालेंगे ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। तो आपको यहाँ पर बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है। यदि आप यहाँ बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपको साथ में दही डालना होगा, क्योंकि वो दही के साथ ही रिएक्ट करता है। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा आप नमक ज़रूर से डालिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने यहाँ लिया है घी, तो मैं इसमें आधी कटोरी से थोड़ा कम घी डाल रही हूँ। तो आप यहाँ पर घी का ही मोयन डालें। यदि आप तेल डालोगे तो ये खस्ता नहीं बनेगी, क्योंकि तेल से क्रंची बनती है, खस्ता नहीं। और ये देखिए, मैंने यहाँ घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। घी को आप इस प्रकार से मिक्स करें कि वो मैदे के रेसे रेसे में अच्छे से मिक्स हो जाए। यकीन मानिए, एक बार ये बालूशाही आपने घर पर बना ली ना तो आप बिल्कुल भी मार्केट से लाना पसंद नहीं करेंगे। मार्केट में, क्योंकि बालूशाही में या इस प्रकार की जो भी मिठाइयाँ होती हैं उसमें अमोनिया डालते हैं, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से इसे घर पर बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। ये देखिए, हमें इस प्रकार से मोयन डालना है कि जब हम मुट्ठी बनाएंगे ना तो इस प्रकार से ये बंध जाएगी। और इस तरह देखिए, तोड़ने पर ये एकदम टूट रहा है। और इसमें अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। मैंने 1 कटोरी पानी लिया है और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि हमें कुल कितना पानी यहाँ पर लगा है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हमें इसे इस प्रकार से बांधना है। याद रहे कि इसका आटा हमें गूँथना नहीं है। आप इसे टाइट हाथ से बिल्कुल भी ना गूँथें, इसे मसलना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इस प्रकार से हमें इसे बांध लेना है। और ये देखिए, इसका टेक्सचर कुछ इस प्रकार से है। तो डो हमारा एकदम रेडी है और इसे अब हमें रेस्ट पर रखना है। और पानी देखिए, ये इतना पानी ही सिर्फ लगा है। 1 कटोरी भर के हमने लिया है, आधा बच गया है। और अब हमें इसे ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो ये जब तक रेस्ट पर रखा है, हम हमारी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए आप ऐसा फैला हुआ एक बर्तन लीजिए, जिससे जब हम बालूशाही डालें तो वो आराम से उसमें बन जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और अब मैं एक और कटोरी डाल रही हूँ। मतलब कि हमने 2 कटोरी चीनी ली है और 2 कटोरी ही हमने मैदा लिया था। और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। पानी आप ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इसकी चाशनी ना तो आप ज़्यादा गाढ़ी बनाएं और ना ही ज़्यादा पतली। चाशनी यदि ज़्यादा गाढ़ी होगी तो वो अंदर तक नहीं जा पाएगी, और यदि ज़्यादा पतली होगी तो बालूशाही गीली बन जाएगी।
और ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 इलायची को पीस करके डाल दिया है और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी। इससे क्या है, कलर बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आपके पास केसर रखा है तो आप केसर को भी पानी में भिगो करके डाल सकते हैं, उससे भी कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए चाशनी इस प्रकार से बन चुकी है। हमें इसे अभी एक तार की नहीं बनाना है, क्योंकि ये जब रखी रहेगी ना तो ठंडी होने पर ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो चाशनी एकदम रेडी है। और अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। तो ऑयल आप इतना डालें कि बालूशाही जो है आराम से डूब जाए, क्योंकि वो फूलती भी हैं। और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब तक तेल गर्म होगा हम बालूशाही बना लेते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और आटा एकदम तैयार है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए हम अब इसे बालूशाही का शेप देंगे। तो आप थोड़ा सा इस तरह से तोड़िएगा, जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं। और इस प्रकार से हमें इसे बस बांध लेना है। हल्के हल्के हाथों से आप इसे बनाइएगा। इसे इस प्रकार से आपको घुमाते हुए शेप देना है। जितना ज़्यादा आप इसे घुमाते हुए बनाएंगे ना, इसकी शेप बहुत ही अच्छी बनेगी और उतनी ही अच्छी इसकी परत बनेगी। तो आपको इसे दोनों साइड घुमाते हुए बनाना है। और ये देखिए ये एक हमने इस प्रकार से गोल बना लिया है और इसमें अब मैं उंगलियों से इस प्रकार से होल कर दूंगी। आप इस तरह दोनों तरफ होल बनाइएगा, जिससे कि वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। या तो आप बेलन से बना दीजिए या फिर कोई पेन या पेंसिल से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी आधी बालूशाही बना ली है, जितनी कि हमारी कढ़ाई में बनेंगी। और आधा डो अभी मैं रख दूंगी, सारी एक साथ बना लेंगे तो वो हवा में रखी रहेंगी, इसलिए अभी हमें इसे ढक कर के रख देना है। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया है। आप ध्यान रखिए इस प्रकार का ऑयल आपको चाहिए, बिल्कुल भी ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडे ऑयल में ही हमें इसे डालना है। तो देख सकते हैं आप कि ये कितना गर्म है। हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ रहे हैं और आपको इसे लो फ्लेम पर ही डाल के छोड़ देना है। और ये जब अपने आप इस तरह से तैर करके ऊपर ना आ जाए तब तक इसे आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और जब तक वो फ्राई हो रही हैं हम और बालूशाही बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने जैसे अभी आपको सिखाया है, आप सारी बालूशाही बना करके रेडी कर लीजिए। और ये देखिए हमने इन्हें दोनों तरफ पलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हमें इन्हें निकाल लेना है। आप याद रखें कि इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। थोड़ी देर इन्हें आपको लो फ्लेम पर रखना है, फिर आप इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी परतदार हमारी बालूशाही बनकर के तैयार हुई है। इन्हें हम निकाल लेंगे और अब हमें इन्हें डाल देना है चाशनी में। तो ये देखिए चाशनी को हमने ढक कर के रखा हुआ था, तो ये अभी हल्की गर्म है। यदि आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो आप इसे एक बार फिर से गर्म कर लीजिए, क्योंकि हमें हल्की गुनगुनी सी चाशनी चाहिए, इतनी कि हम उसे छू सकें। तो जो भी इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं उसमें हमें या तो चाशनी को हल्का गुनगुना रखना होता है। ये देखिए एक तार की हो गई है, ये रखे रखे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए तार बनने लगा है और ये परफेक्ट चाशनी है। तो हमें इसमें गरम गरम बालूशाही डालनी है। ये देखिए कितने इस प्रकार से बबल्स आ रहे हैं। तो ये बालूशाही के बीच में चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व हो रही है, तो इसमें बबल्स बनने लगे हैं। और सारी बालूशाही इसमें डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट के बाद में आपको इसे पलट देना है। और आपको 5 से 7 मिनट ही सिर्फ इन्हें चाशनी में रखना है, उसके बाद में आप इन्हें निकाल लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 मिनट ही रखिए,
उससे ज़्यादा ना रखें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये देखिए चाशनी से निकालने के बाद में हमें इन्हें थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता लगा देना है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगी। यदि आपके पास पिस्ता नहीं है तो ऐसे भी ये बहुत ही सुंदर दिख रही हैं, या फिर आप कोई और ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, बादाम ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं यदि इस पर थोड़ा भी आप कुछ रख देंगे, थोड़ा इसे सजा देंगे तो। और ये बालूशाही रेडी है। तो अब हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। ऑयल को आपको पहले ठंडा होने देना है। जब आप एक बार की बालूशाही निकाल लें तो ऑयल को ठंडा होने दें, उसके बाद में ही आप दूसरा बैच डालें। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से ठंडा हो गया था, तो इसमें मैंने बालूशाही डाल दी है। और इस प्रकार से ये आपको मीडियम फ्लेम रखनी है, और ये अपने आप ही तैर करके ऊपर आ जाएंगी और अपने साइज से ये डबल हो जाएंगी फूल करके। तो ये देखिए ये फूल गई हैं और ऊपर भी आ गई हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे, तो दोनों तरफ आप इसे पलटते हुए पका लें। और सारी बालूशाही हमारी बन कर के रेडी हो गई हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। कितनी आसानी से ये बन जाती है, बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। तो और एक बार आप इसे घर पर बनाकर देखिए, आप सच में मार्केट से नहीं लाएंगे, आप बनाना सीख भी जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको घी लेना है और मैदा, बाकी शक्कर हमारे घर पर होती है या घर की चीज़ों से बन जाती है। और या तो आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। आप इसमें आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन ये मिठाई बनाइए। राधे राधे।